The city of Makkah in Saudi Arabia hosted the second Open Yogasan Championship. The event was organized by Al Veda Saudi Club. वो सिर्फ इंडिया से काम करने वाले नहीं आ रहे, इंडिया से उनका कल्चर भी इंपोर्ट किया जा रहा है। तो अभी ये वीडियोस कुछ वायरल हुई, ये वाली देखें वीडियोस, जहां पर हमें नजर आ रहा है कि सऊदी अरब में बच्चे जो हैं योगा कर रहे हैं और ये सारे सऊदी बच्चे हैं, उनको सऊदी अरब में लेके जाया जा रहा है। बड़ी अच्छी चीज है, योगा। जब भी मेरी अंदर भी स्टिफनेस आती है तो आई ट्राई माय बेस्ट टू डू योगा। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, लेकिन इससे आपकी जब फ्लेक्सिबिलिटी आती है, यू फील सो मच बेटर। It means that the Saudis have given that access to India in Middle East जो वो मांग रहे थे। अब सऊदी अरब हो, यूएई हो, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि that will put Pakistan in a very disadvantageous position। कई लोग तो चुपचाप ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन है। क्यों है? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं सऊदी अरब में कि सऊदी अरब का नाम ले लेके जीने वाले हमारे मुल्ला मौलाना जो हैं वो बहुत समस्या में आ गए। और यदि भारत भी उसी प्रकार के सुधार यहाँ पर लागू कर देगा तब इन मुल्ला मौलानाओं का क्या होगा? किसी को भाई इंडिया से कोई लड़ाई है आपकी? बताओ। बिल्कुल है, इंडिया से लड़ाई है। किस चीज की लड़ाई इनसे पूछे? क्योंकि हमारे मुसलमानों का दुश्मन है। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, इट बिकम्स हार्डर टू टच योर टोज। लेकिन फिर मैं स्ट्रेचेस जो योगा स्टाइल की करता हूं तो फिर आई गेट माय मोबिलिटी बैक। तो ये एक अच्छी चीज है। इसमें आपको तकलीफ क्या है? तो इसमें हमारे जो कुछ हैं, हमारे मोमिनीन्स हैं, आई विल नॉट मेक अ स्वीपिंग जनरल स्टेटमेंट कि सारे हमारे पाकिस्तानी ऐसे नहीं होंगे, बिकॉज मुझे याद है कि पाकिस्तान में भी हमारे पार्क्स में जो पार्क्स होते हैं वहां पे कुछ लोग योगा कर रहे होते थे। सऊदीज को भी इस चीज की समझ आ गई है एंड सऊदीज आर आल्सो वर्किंग एंड मे बी दे हैव रियलाइज्ड कि दिस आइडिया जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे कभी कभार मौलवी आ जाते होते तो योगा कर रहे हो आप, बस ओम नहीं बोलना आपने, ओम। मौलवी आ गए। लेकिन योगा यानी ये इतनी एक यूजफुल चीज है, इतनी जबरदस्त चीज है कि इवन जो मुसलमान हैं, जो हिंदुओं से बड़ी नफरत करते हैं, वो भी थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं इसको। लेकिन हार्डकोर रेडिकल मोमेंट से तो फिर साइंस ही बचाए, फिर उनका तो कोई हाल नहीं। योगा करना कोई बुरी बात नहीं, ये स्ट्रेचेस है। सिर्फ इसको योगा को इन्होंने हिंदुइज्म से एसोसिएट करके उसको इतना डिमोनाइज किया हुआ। हालांकि इतनी जबरदस्त बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, जिम में जाते हैं मसल बनते हैं, लेकिन मसल जब बनते हैं तो आपके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती जो आपको योगा से मिलती। तो योगा इज अ ब्यूटीफुल टूल और अगेन पूरी दुनिया उसको समझती है और सऊदी अरब में किया। तो एक वीडियो भी वायरल हुई थी, मैं देख रहा था, हमारे डीडी रिएक्ट भाई की ही वीडियो है वो, लेकिन इस तरह की वीडियोस काफी चल रही हैं। तो उसमें कोई एक मोमिन भाई है, बड़े पागल हुए हैं। तो मैंने कहा चलो जरा उसके ऊपर रिएक्शन देखे क्या हो रहा है यहाँ पे। बड़ी हंसियां निकल रही हमारे अलग भाई की। तो देखते हैं मौलवी क्या कह रहा है। मौलवी की शक्ल पे जो गुस्सा है उसको देख के वहीं से मजा आ रहा है। चल लेट्स सी। बुर्का पहन के भी योगा नहीं कर सकते क्योंकि वो हिंदू करते हैं, इसलिए हिंदू करते हैं। तो मुसलमान जो है मदीना के स्कूलों में क्यों योगा कराया जा रहा है बच्चों को? हमें अपने दीन पे चलना होगा। अच्छा। हमें दीन पे चलना होगा और दीन पे चल के ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने तो अब हिजाब भी कंपलसरी करना बंद कर दिया है दूसरे देश के लोगों के लिए। देखिए अब वहाँ रमज़ान में 2024 के रमज़ान के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने 2023 में भी जारी किए थे, लेकिन अब 2024 में जो रमज़ान के निर्देश जारी किए हैं मोहम्मद बिन सलमान ने, वो 2023 से भी अधिक स्ट्रिक्ट हैं। यानी कि जो कुछ करना है जाओ वहाँ पे चुपचाप नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करना है, कोई खुतबा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चुपचाप नमाज पढ़ो और आ जाओ। और तो और ये कह रहे हैं कि साहब कि बिल्कुल ब्रीफ होगी, कैमरा अलाउड नहीं है और इमाम और जो पूजा करने वाले, इबादत करने वाले जो हैं उनके आप फोटो भी नहीं खींच सकते, कोई फाइनेंशियल डोनेशन नहीं दे सकते, इफ्तार नहीं होगा मस्जिदों के अंदर। बताइए अगर इफ्तार नहीं होगा तो हमारे भारत वाले जो मुसलमान हैं उनका क्या होगा? अब ये अलग बात है कि भारत सरकार सऊदी अरब से इस प्रकार के सुधारों को अपनाती है कि नहीं अपनाती है, क्योंकि जो यहाँ सारा रेडिकलाइजेशन हुआ वो भी सऊदी अरब से हुआ। अब अगर उल्टा हो रहा है तो उसका भी बेनिफिट सरकार को लेना तो चाहिए। फिर कह रहे कि साहब कि बच्चे नहीं आएंगे। देखिए बच्चे नहीं आएंगे तो रेडिकलाइजेशन कम हो जाएगा। फिर ये भी है कि साहब कि वो जो इत्तिकाफ होता है एक, जो वहाँ पर 3-4 दिन लगातार बैठ के सब किया जाता है, उस पर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए और उसको बहुत मुश्किल कर दिया है। कोई लाउड स्पीकर नहीं चलेगा, लाउड स्पीकर का वॉल्यूम बहुत ही कम रखा जाएगा। भारत में जब कहते हैं कि भाई भोंगे जो है हटाओ तो हाय तौबा मच जाती है, इस्लाम ख़तरे में आ जाता है। तो भाई इस्लाम अगर यहाँ ख़तरे में आ जाता है लाउड स्पीकर हटाने से, तो सऊदी अरब में ख़तरे में नहीं आता। सऊदी अरब तो उसका जन्म स्थान है इस्लाम का। तो फिर सऊदी अरब में हो रहा है तब तुमको कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर तुमको दिक्कत होती है। सऊदी अरब में तो छोड़िए, अब तो
राम मंदिर में अभी उमैर इलियासी गए थे, उनको इनवाइट किया गया था। सुनहरी मस्जिद वाले इमाम हैं वो वैसे, तो सुनहरी मस्जिद वाले इमाम का अपना एक और भी इश्यू हो सकता है उसके कारण चले गए हों, क्योंकि भाई सुनहरी मस्जिद के ऊपर नोटिस आया हुआ है दिल्ली वाली। जो भी हो वो गए, और जैसा कि आप जानते हैं हिंदुओं में प्रथा है कि भाई यदि बुलाया इनवाइट किया है तो पूरी तरह से स्वागत भी होगा। उनको संतों के बीच में भी बिठाला गया, उसके ऊपर हमारे जो है वो परंपरावादी उनको भी बड़ी आपत्ति हुई, लेकिन वो सब होते हुए भी फतवा जारी हो गया कि क्यों गए। लेकिन सुनिए, अमीरात में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE अमीरात में मंदिर बन रहा है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं उसका उद्घाटन करने, मोदी जी 14 फरवरी को। उसमें वहाँ के शेख भी सम्मिलित होंगे, उनके ऊपर फतवा कौन डालेगा भाई? बताओ जरा, किसी की औकात हो तो वहाँ भी भाई उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा से ही होगी। जो भी उनके जो होते हैं रिचुअल्स, मूर्तियाँ तो वहाँ भी होंगी ना, तो वहाँ शिर्क नहीं होगा? करोगे तुम लोग? फिर मोहम्मद बिन सलमान ने एक काम और कर दिया, जो काम भारत में नहीं हो सकता। जरा आप ममता दीदी से या सिद्धरमैया से करके बता दो, सऊदी अरब में स्कूली किताबों में अब महाभारत और रामायण के पाठ पढ़ाए जाएंगे, उनसे संबंधित कहानियां पढ़ाई जाएंगी, रामायण और महाभारत के पात्रों के बारे में पढ़ाया जाएगा। यह ऐसा काम है जो भारत के स्कूलों में नहीं हो सकता। राम का चरित्र हम लोगों ने तो पढ़ा था, अभी मैं स्कूल में था 60 और 70 के दशक में, तो मैंने तो पढ़ा था, लेकिन उसके बाद से जब से सेक्युलर सरकार जो है वो और अधिक तीव्र होती गई, सेक्युलरिज्म की चाह, और जैसे जैसे लेफ्टिस्ट का कंट्रोल बढ़ता गया एजुकेशन सिस्टम पर, वैसे वैसे राम कृष्ण रामायण महाभारत सारे नीति शास्त्र सब गायब होते गए, लेकिन सऊदी अरब में पढ़ाए जाएंगे। तो भाई हमारे मौलाना, तुमको क्या समस्या है? आप ये देखिए, रामायण पढ़ाने का ऐलान जो है उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड ने कर दिया। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के जो भी राज्य हैं, वक्फ बोर्ड तो सारे के सारे शासित होते हैं किससे? वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड सारे सरकारी होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद।